बच्चों देखिए, एक प्रॉब्लम है ये रिलेशन की। इसका कुछ इस प्रकार है ये कि इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10, ये एक सेट दिया हुआ है एंड ए कामा बी रिलेटेड सी कामा डी। और इसकी डिफिनीशन क्या है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब तुल्यता संबंध है। ऑन ए क्रॉस ए, देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 4। इससे हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। बच्चों देखिए, हमें दिया क्या है, एक सेट दिया है। सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन होता है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा ए क्रॉस ए है। कहने का मतलब हमारा जो डोमेन है वो ए है और जो रेंज है वो भी ए है, माने ए क्रॉस ए। जो पहला ये हमारा इमेज जो है बने, जो ए है और ये प्री इमेज है और ये इमेज है, अर्थात इसे कह दीजिए इनपुट और इसे आउटपुट। देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 4। इससे निकालना है हमें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें एक सेट दिया है और रिलेशन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से परिभाषित की गई है। हमने मान लिया या लेट x, y बिलोंग टू ए क्रॉस ए। जब सेट ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें से हमें यह रिलेशन प्राप्त होता है। उसका एक उपसमुच्चय होगा ये। तो उपसमुच्चय, और ये डिफाइन क्या किया, किस प्रकार डिफाइन किया है यहाँ पे डिफाइन किया इन्होंने दिया क्या है कि जो 3, 4 है, ये दिया है 3, 4, ये बराबर किसके है, क्या इन्होंने परिभाषित किया है कि x, y, ये रिलेशन है x, y सच दैट x, y बिलोंग टू ए क्रॉस ए। ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये है और ये इन्होंने का क्या रिलेशन बताया है कि x, y ये रिलेटेड है 3, 4 से। 3, 4 से ये रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया है इसकी, इस रिलेशन की माने ये हमारा क्या है, ये जो हमारा इधर डोमेन है और ये इधर रेंज निकलेगा। ये हमारा प्री इमेज है और ये इमेज है, या ये कह लीजिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है। जब a, b को हम उसमें डालते हैं फंक्शन में तो हमें उसका इमेज मिलता है c, d प्राप्त होता है। और किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे a, b में a पहला है और b दूसरा है। यहाँ पे c, d में c पहला है और d दूसरा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, a, d माने इधर से पहला और इधर से दूसरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनीशन के अनुसार ये हो जाएगा कि इधर का ये पहला ए दिया है a, तो a के स्थान पे x आ जाएगा। फिर इधर d के स्थान पे 4 दिया है तो हो जाएगा x + 4। ये हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। जब x, इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख दें यहाँ पे कि ये लिखेंगे कि x, y रिलेटेड क्या है 3, 4। और इसी को हम अब डिफ़ाइन कर दें। यहाँ से डिफ़ाइन क्या करेंगे, यहाँ क्या है, जैसे a पहला, ये हमारा जो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका पहला अवयव है और यहाँ पे इस दूसरे वाले का दूसरा है, ये जो आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या लिखा है, x लिखा है। यहाँ पे लिखा x और प्लस यहाँ पे है 4। ये बराबर कितना होना चाहिए, y + 3। जैसे b + c, देखिए b + c दिया है, ये दोनों बीच वाले। तो यहाँ दोनों बीच वाले कौन होंगे, y और 3 होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे y + 3।
या इसे बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि y+3 इक्वल टू x+4 और इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू ये 3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x+4 माइनस 3। इट मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू x+1 प्राप्त होगा। जैसा कि हमें मालूम है कि y हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, हम फलन लिखते हैं इसको। तो अब हम जब x बराबर 1 पुट करेंगे, x बराबर 1 जैसे ही लिखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आएगा, इससे लेंगे सेट से ये x दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है। x बराबर जब 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x के स्थान पे 1 लिखेंगे, यहाँ 1 तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। x बराबर जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे y बराबर हमारा यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अगर x 3 लिखेंगे 3 तो y कितना हो जाएगा, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हम 4 लिखें तो y इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 5 लिखें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 1 दिस इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर 6 लिखते हैं तो y इक्वल टू यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 + 1 दिस इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसी प्रकार x इक्वल टू 7 लिखें तो हो जाएगा y इक्वल टू 7 + 1 दिस इक्वल टू 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 8 + 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 9 लिखें तो y इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम x इक्वल टू, क्योंकि 10 इसमें दिया हुआ है, x इक्वल टू अगर हम 10 लिखते हैं तो यहाँ y इक्वल टू 10 + 1 ये 11 हो जाएगा। और 11 जो हमारा जो दूसरा, देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसमें 11 नहीं है, a में 11 नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब हमारा ये जो इक्विवेलेंस क्लास था 3, 4 का, वो क्या बन के तैयार हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए ये 3, 4 ये हो जाएगा 1, 2, यहाँ पे 1, 2 हो जाएगा, 1 लिया था तो 2, 3 हो जाएगा। दूसरा हमारा कार्टेशियन पर 2, 3 हो जाएगा। और तीसरा 3, 4 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4, 5 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा। जब 5 लेंगे तो 5, ये 6 हो जाएगा, 5 में 6 दिया है, 6 में 7 दिया है, 6, 7 हो जाएगा। और 7, 8 हो जाएगा, 8, 9 हो जाएगा। और 9, ये 10 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जब डोमेन हमारा 1 है और तो हमारा ये देखिए डोमेन, तो रेंज हमारी 2 प्राप्त होती है, या कोडोमेन कह लीजिए इसे। तो ये हमारा प्री इमेज है, ये इमेज है। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या देख रहे हैं, इनमें रिलेशन 3, 4 में जो y है वो x से 1 ज़्यादा है, y x से 1 ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए y 2 है तो x 1 है, यहाँ पे 3 है, y अगर 3 है तो x 2 है, यहाँ पे x अगर 3 है तो y 4 है। कहने का मतलब जो y है हमारा, जो इमेज प्राप्त होता है, वो इमेज जो है प्री इमेज से 1 ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 4। यही हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल पूरा हुआ। आशा है आप लोगों की समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। इसको ध्यान से आप लगाइए, इसके बाद फिर अगला फिर बताएंगे।